हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और ये हमारा सेकंड वीडियो है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप लिख रहे हैं तो मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखता है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बड़ा दिखने की। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पढ़ रहे थे। nth टर्म हमने बता दिया था कि nth टर्म क्या होता है, कि ये tn या an आप जो भी किए इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। केवल इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं और उसी को हम करेंगे। अभी एक दो सवाल और करेंगे तो ये हम ये समझेंगे कि 5.1 और 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सम ऑफ एन टर्म हम निकालेंगे। सम ऑफ एन टर्म जैसे हमने निकाला कि ये एक 1 है, 5 है, 9 है, ये एक सीरीज़ है, ये एक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, ऐसे अगला टर्म मिलता जाएगा। तो इसका 25वां टर्म क्या होगा, 26वां टर्म क्या होगा, 5000वां टर्म क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये इस आइडेंटिटी है। सम ऑफ एन टर्म मीन्स कि इसके 2 टर्म का प्लस क्या हो गया, इसके 5 टर्म का प्लस क्या हो गया, इसके 1000 टर्म का प्लस क्या हो गया। ये हमको एक्सरसाइज 5.3 एंड अनवर्ड उसके बाद से पढ़ना। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.2 जो हम लोग कर रहे थे उसी के 2 एक सवाल को करेंगे। कॉपी, पेन और बुक आपके पास होना चाहिए समझने के लिए। 2 एक सवाल समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नीचे से चलेंगे, 1-2 सवाल जितना भी होगा उतना ही हम करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम इसलिए वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं कि आपको जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमारा बोर्ड नहीं दिखाई देता है, साउंड नहीं सुनाई देता है, इसलिए हम ये वीडियो बना के भेज रहे हैं कि आपको हो सकता है इससे कुछ सुविधा हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटर्मिन द AP whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया है कि whose third term is 16, ये फर्स्ट कंडीशन है। थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू 16। और एक सेकंड कंडीशन भी दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है 7th टर्म T7 माइनस T5 5th टर्म एक्सीड बाई 12, यानी कि 5वें टर्म से 7वां टर्म 12 ज़्यादा है, यानी कि 7वें टर्म से हम 5वां टर्म माइनस कर दें तो हमको 12 मिलेगा। ये 2 कंडीशन दिया हुआ है। हमारे पास फार्मूला तो एक ही था कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का हम यूज करेंगे बस। हर जगह इसी तरह से 2 कंडीशन दिया होगा, दोनों को अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकलेगा ये पूरे एक्सरसाइज का। अब देखो T3 मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 60, ठीक है, a प्लस 2d। सेकेंड कंडीशन में देखा T7 यानी कि a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। दोनों को ब्रैकेट में कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करें तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कट जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा 2 बराबर 12, तो d इज इक्वल टू 6। एनी प्रॉब्लम? डी की वैल्यू निकल गई एक ही कंडीशन से। हम कभी कभी क्या होता है कि 2 इक्वेशन बनता है, फिर दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे तो सीधे d की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे देखो d की वैल्यू हम रख दें, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12, यानी कि a इज इक्वल टू 4। ये निकल गया। अब हमको निकालना है डिटरमिन द AP, उस AP बताना है कि क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस है, तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, सीरीज भी निकाल सकते हैं। तो पहला टर्म हो गया 4, दूसरा टर्म 4 में 6 जोड़ गया 10, फिर 10 में 6 जोड़ गया 16, फिर 6 22। यही होगा शायद हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा फिर से बैक करके वीडियो फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और nth टर्म ऑफ 2 APs, आपको बताना है कि एक AP ये है और एक AP ये है। 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पहला और दूसरा 2 बाजू बाजू में लिख लेते हैं। पहला और दूसरा 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं
अब वो दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या क्या हैं? 63, 65, 67। ये 63, 65 और 67 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है। दूसरा वाला क्या है? 3, 10, 17। 3, 10, 17, 3, 10, 17। अब इन दोनों में देख रहे हो कि यहाँ पे 2-2 करके बढ़ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2-2 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 7-7 बढ़ रहा है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये थोड़ा तेजी से बढ़ेगा, ये थोड़ा धीरे बढ़ेगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो इक्वल हो? इसका कौन सा ऐसा टर्म है जो इसका और इसका दोनों का सेम होने वाला है? उस टर्म को बताना है। वो कौन सा टर्म होगा? n इज इक्वल टू क्या होगा? तो दोनों का nth टर्म हमको इक्वल करना है कि इसका nth टर्म इसका tn और इसका tn इक्वल हो जाए। वो कौन सा है? क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वेश्चन ये है कि ये एक अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों का इक्वल होगा? बस अब nth टर्म निकालना है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू है 63 और d इज इक्वल टू 65 में से 63 निकल गया 2। इसमें देखिए a इज इक्वल टू है 3 और d इज इक्वल टू है 7। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से tn इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a यानी कि 2 क्या है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2। ठीक है, ये tn हो गया nth टर्म, और इसका tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इज इक्वल टू a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ये इसका tn होगा। अब यही दोनों इक्वल करना है, सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकाल देनी है, हमको सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली टाइम लगेगा, फिर भी हम देखते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n को हम इस तरह 63 घटा दें, 61 हो गया, इज इक्वल टू ये घटा दें, ये 4 और 3 7 माइनस 4 प्लस 7n, और ये 61 2n प्लस। ओके, इस 2n को इस साइड में कर देते हैं। ये 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। हम सॉल्व कर लें, ये हो गया 65 और ये हो गया 5n। तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 करने 5 और 5 दिया 15, n इज इक्वल टू 13। मीन्स 13th टर्म इसका जो होगा वही 13th टर्म इसका होगा। दोनों सीरीज का 13th टर्म इक्वल होगा। दिस इज द आंसर। अब आपको चेक भी कर लेना है। अगर चेक करने के लिए भी कह देता है तो आपको लिखना भी पड़ेगा, और नहीं तो आप अपने आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। ये जो पहला है इसका 13 टर्म निकालना। t13 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस 12d। अब इसका a प्लस 12d क्या हो जाएगा? a है 63 प्लस 12 इंटू डी। डी कितना था? 2, यानी कि 63 प्लस 24, ये हो गया 4 3 7 और 6 87। इसका 13 टर्म हो गया 87। ये चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आंसर आपका यहीं पे निकल गया, यानी इज इक्वल टू 13। ये पहला वाला जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था इसका 13 टर्म हमने निकाल लिया, आ गया 87। अब दूसरे वाले का इसका भी 13 टर्म निकालना है। इसका 13 टर्म t13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 12d। a कितना था? 3 और d 7, d प्लस 12 इंटू 7, 3 डन 12 से 84, 84 और 3 87। देखिए इसका भी 13 टर्म हो गया, यानी कि दोनों का 13 टर्म इक्वल आ गया। हमने चेक भी कर लिया, और हमारा आंसर तो यहीं पे निकल गया था। तो हमारे कहने का मतलब केवल आपको क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप सवाल लगा सकते हैं। फार्मूला एक ही है nth टर्म का कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और भी एक क्वेश्चन देखेंगे
जल्दी से, फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे नहीं तो लंबा होगा। कोई भी एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम आ सकता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। बेसिक चीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब टी 100, देख क्वेश्चन है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन एपी सेम नहीं है, यानी कि फर्स्ट टर्म दोनों का अलग अलग होगा। तो हम मान लीजिए कोई भी, हम कोई लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। एक हमने ले लिया ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एक हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से एक सीरीज बनेगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो ए डैश हम मान लेते हैं, तो ए डैश प्लस डी, ए डैश प्लस 2d एंड सो ऑन, ये दूसरा अर्थ। अब ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग अलग हो गए, क्योंकि इनका फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए डैश था और इसका फर्स्ट टर्म ए था, दोनों अलग अलग हो गया। कुछ और भी यहाँ पे कैपिटल ए ले सकते हैं, चलो कैपिटल ए लिख लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म एक कैपिटल ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस तो सेम है, ये दिया हुआ है, तो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गए। अब क्वेश्चन एक बार फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन को हमने कहा कि कोई भी क्वेश्चन जब मैं बता रहा हूँ तो उसके पहले एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारा ये सोल्यूशन देखिए और समझिए। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो 100th टर्म निकालना है, फिर 1000th टर्म निकालना है, तो 100th टर्म निकालना है। तो 100 टर्म देखते हैं क्या है, टी कहाँ गया, ये है, हम पहले वाले का, इसका 100th टर्म टी 100 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 99d होगा। इसका वाला, इसका 100th टर्म क्या होगा, मान लो इसका टी डैश कर लेते हैं, ये इज इक्वल टू होगा ए प्लस 99d। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, पहले वाले का 100th टर्म ये हो गया, दूसरे वाले का 100th टर्म ये हो गया। अब इनका डिफरेंस दिया हुआ है कि टी 100 माइनस टी डैश 100 इज इक्वल टू 100, ये दिया हुआ है। अब हम घटा दें टी 100, ये क्या था, ए प्लस 99d माइनस ए प्लस 99d, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अभी हम ऐसे लिख देते हैं, तो ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d इज इक्वल टू 100, तो ए से ए, ये सॉरी डी से, सॉरी ए 99d माइनस ए, तो ये 99d कैंसिल हो गया, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 100। अब देखो ये हम 100वें टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ था, लेकिन ये डिफरेंस क्या निकल गया, a माइनस ए इज इक्वल टू 100 निकल गया, यानी कि दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 निकल गया। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है टी 1000 माइनस टी डैश 1000 इज इक्वल टू क्या होगा। अब अगर हम 1000 निकालें तो ये क्या होगा, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम था। अब ये इज इक्वल टू निकालना है क्या होगा, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस ए, और a माइनस ए हमारा पहले से जानते हैं ये क्या है, 100 है, ये हमारा आंसर होगा। चाहे कोई भी टर्म होगा, चाहे 1000वां टर्म हो, चाहे 1,00,000वां टर्म हो, ठीक, उन दोनों टर्म के बीच डिफरेंस उतना ही होगा जो फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे लगाएंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जब भी मैं बताता हूँ तो पेन पेपर लेके बैठिए और कॉपी आप पूरा करते रहिए। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है फिलहाल। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए,
फिर हम 5.3 बताएंगे सम ऑफ nth टर्म। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।